बैक टू शॉ कैपिटल। देखिए, मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड करता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि हमेशा वीडियोस में बताने का कुछ होता नहीं है, और जब कुछ नहीं होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना बताऊँ। तो आज ऐसा लग रहा है कि मुझे बताने के लिए मेरे पास कुछ है, तो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, बट मार्केट में मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ मैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक डायरेक्शन खोजता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से डायरेक्शन फाउंडेशन है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको फाउंडेशन अगर अच्छा रहेगा तभी ये वो अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन पे जाना है कि अपन को करना क्या है। तो वो और डायरेक्शन कहाँ से आएगा, जो सोल है किसी भी डिसीजन को लेने का। क्योंकि आप रैंडमली बहुत कुछ कर सकते हो, बाय सेल कुछ भी कर सकते हो, बट जो सोल होता है वो सोल डिसाइड मतलब डिसीजन पे आने का जो कंक्लूजन होता है, वो जो कंक्लूड किया जाता है, वो कंक्लूड हम लोग करते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से। बड़े टाइम फ्रेम हमें देख के बहुत कुछ समझ में आता है। तो हमने वहाँ पे ये देखा कि 1 आवर में क्या हुआ गाइस। 1 आवर में आप लोगों को पता है कि मार्केट एक 91,000 के ऊपर जैसे ही गई, हमें लगा 94,000 तब ये जाएगा। तो ये 98,000 के बाद नीचे यहाँ पे रेस्ट लेगा ज़रूर, अटकेगा ज़रूर, मगर ये कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, 1,24,30 चला जाएगा, अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। तो अगर आप थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको आपको समझ में आएगा कि एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे बेटर समझ में आएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अगर हम लोग 1 डे पे आते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट हैज़ द कैपेसिटी टू गो दिस दिस लेवल को अगर तोड़ता है मार्केट तो ये ऊपर जा सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे जब मार्केट था तो किसी ने नहीं सोचा था मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉल करेगा। हालांकि इस जगह पे मार्केट कुछ भी कर सकता था। मार्केट पे इस जगह पे एक शॉर्ट अटेम्प्ट बनती थी, आप हमें लेनी चाहिए थी, बट मैंने नहीं लिया, मेरे मेरे से मिस हो गया। तो जो मिस हो गया सो वो मिस हो गया। अब मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे इन सब जगहों पे मार्केट ने अटेम्प्ट्स दिए होंगे, मगर मार्केट ने सबसे खासा अच्छा अटेम्प्ट दिया यहाँ पे एक सेल करने का। अब आप अगर गौर से देखिएगा तो मार्केट कहाँ पे है, मार्केट 86,700 के पास टच करके, जो कि ये इसका स्विंग है, इसको टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ऊपर जाएगा या कंटिन्यू करेगा हमें नहीं पता। हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, हम सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आके अगर हम इसका फिब मापे सिर्फ, तो इसका फिब अभी इसी जगह पे है जो कि है 86,600। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है जहाँ से मार्केट रिएक्ट करे और जहाँ पे मार्केट अभी आसपास है। ठीक है, मार्केट इस जगह पे या तो सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट हमें दोबारा नीचे के लेवल्स दिखाने को दिख सकता है। तो ये जो एरिया देख रहे हैं 86,600, ये बहुत ही क्रूशियल एरिया है, और आने वाले दिनों में उसके आसपास बहुत सारे डिसीजंस होंगे। ठीक है, तो अभी भी मार्केट में हमें क्या करना है उसकी क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, आज हम ट्रेड करने बैठे हैं तो हमें मार्केट में करना क्या है। ठीक है, अब मार्केट में आप यहाँ पे 1 आवर पे जब आते हैं, डे से थोड़ा सा नीचे आते हैं, तब आप यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या किया है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बनाया है। डाउन ट्रेंड बनाने के इस एरिया में बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिले होंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, और ये स्टक एरिया है। स्टक एरिया मतलब कि जहाँ पे आप नीचे से बाई करो, ऊपर से सेल करो, आपको मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि मार्केट पैसा दे देता है। तो इस एरिया में हमने एक सेल किया और इसी एरिया से हमने एक बाई भी उठाया था। ठीक है, क्योंकि हो गया, ये निकल गया प्राइस, बट यूजली ऐसा करता नहीं है। हमारा छोटा टारगेट था, हम लोग छोटा टारगेट 1:2-3 के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिया, हमें नहीं पता था कि मार्केट इतना इतना दोबारा उसी प्राइस पे वापस चला जाएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे गिरा, ये इन सब किसी जगह पे मेरी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कुछ डिसीजन ले, कुछ रिएक्शन करे। तो मार्केट जब इसके नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे मेरी एंट्री एक बनती थी, क्योंकि ये देखिएगा आप राउंड लेवल के आसपास 89,000 के आसपास था, और इस जगह पे एक स्विंग का फिब भी था। ये अगर स्विंग ना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इस स्विंग का फिब, सॉरी ये स्विंग नहीं, वो तो कोई स्विंग है भी नहीं, ये स्विंग का जो फिब है वो हमारा उसी लेवल पे आ रहा था। ये जो स्विंग है हमारा, देखिए, ठीक है, उसी लेवल पे, मतलब उसके ऊपर चला गया प्राइजेस, बट उसके आसपास ही वो स्विंग आ रहा था। किधर गया देखिए, नो 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 नो, कुछ गलती हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ये स्विंग तो यहाँ आ रहा है, और डेफिनेटली ये स्विंग होगा।
ठीक है, ये जो स्विंग है ऊपर का पूरा लेवल का जो स्विंग है वो इसके आसपास आ रहा था, तो ये एक रीज़न था, और 89,000 से वो गिर जाएगा, ये एक रीज़न था जिसके कारण हमें शॉर्ट करने की इच्छा थी। मगर मैं सच बताऊं तो जब ये मार्केट में ऐसा हो रहा था तो मुझे नहीं पता था मार्केट में क्या होगा। मैं यहाँ से ये सोचा था शायद मार्केट इन सब लेवल के पास रिटेस्ट कर चुका है, इनकी लिक्विडिटी स्वीप लेके मार्केट शायद ऊपर कंटिन्यू कर जाए। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली शॉर्ट के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं यहाँ पे बाई के बारे में सोच रहा था, मगर अच्छे रिट्रेसमेंट होंगे उसके बाद। तो मार्केट रिट्रेस भी किया, तो मैं यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, वो देखने को नहीं मिला, जिस कारण मेरी यहाँ पे ट्रेड बैठी ही नहीं। ठीक है, मगर ये अच्छा खासा नीचे चला गया। अब इससे क्या समझ में आता है, हर वो जो मार्केट में मूवमेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट आप ले सको या आपके हक का मूवमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से नोटिस करना, यहाँ पे विग्स है, इन सब जगहों पे भी विग्स है, इधर हमें थोड़ा सा बॉडी कैंडल और विग्स का थोड़ा सा मिश्रण देखने को मिला है, और इधर अभी हमें एक विग देखने को मिल गया, इसके पहले भी दो डोजी कैंडल्स थे। तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा 5 मिनट में आते हैं। अब मान लीजिए कि हमें ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती वाला ट्रेड अगर हम लेंगे जस्ट फॉर द सेक कि चलो लोगों को दिखाते हैं ट्रेड लेके, अगर वैसा ट्रेड लेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ऊपर। देखिए अभी यहाँ पर ये बहुत अच्छा ट्रेड दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस जगह पे 500 का एसएल है, अगर हम लोग यहाँ पे आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आके बैठा हुआ है। हमें एक बार क्या करते हैं, ये जो टोटल स्विंग है ना, ये जो स्विंग है इसका एक बार फिप माप लेते हैं। तो फिप करीबन यहाँ पे है, अगर तो मार्केट 87,500 तक यहाँ से जो ट्रेड हमें मिल रहा है, ये जो ट्रेड हमें मिल रहा है, ये 87,500 तक जाने का पूरी चांसेस है। तो हमें 400 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 87,900 चल ही रहा है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1:1 का ट्रेड मैं नहीं लूँगा। मैं बस यही दिखाने के लिए आप लोगों को इतना स्टडी करवाया। ये यहाँ तक ही जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आराम से नीचे चला जाएगा। तो इतने छोटे परसेंटेज के लिए अपन नहीं आएंगे मार्केट में। ठीक है, अपन देखते हैं फिर ये अब ये जो लाइन है इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट में इस कोई जगह पे कोई हलचल होती है कि नहीं। अगर कोई हलचल होती है तो हम यहाँ से एक बाई अटेम्प्ट, एक सेल अटेम्प्ट कुछ भी करने का सोच सकते हैं। सेल अटेम्प्ट नहीं, बाई अटेम्प्ट। क्यों बाई अटेम्प्ट, ध्यान से देखिएगा। मार्केट अपने बार, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जा चुका है, तो यहाँ से एक बाई अटेम्प्ट होने की पूरी आसार है। शर्त ये है कि ये जो बाई अटेम्प्ट हो वो 1 आवर में हमें एक अच्छा सिग्नल दे के हो। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो 1 आवर है, अब ये कैंडल नीचे आ रहा है, अभी ऐसा कोई कैंडल बनता है, इसके नीचे बनता है, और यहाँ से फिर हमें कोई ग्रीन कैंडल या 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाते हैं। तो इसके रिट्रेस, ये जो लेवल है, इस लेवल पे चढ़ने के कारण, क्योंकि ये राउंड लेवल है 87,500 और ये अच्छा फिप भी है, तो हमारे को दो कन्फ्लुएंस मिल गया। तो ये 2 कन्फ्लुएंस पे हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ से एक बाई आराम से बैठाया जा सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा लगे हाँ, तो चलो गोल्ड के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए गोल्ड में बड़ा ही गोल्ड में बड़ा ही सिंपल है। देखिए हमें ना एक चीज़ समझना होगा कि एज अ ट्रेडर हमारा सिर्फ ये काम है कि हम अपने इंपॉर्टेंट एरियाज़ को मार्क करें, समझें उस एरियाज़ की इम्पोर्टेंस को, जहाँ से हमारे एक्शंस हो सकते हैं, तो हम उन्हें एक्शनेबल एरिया कहते हैं। और उन एरिया पे वो डिसीजन होगा कि आपको करना हो क्या है, और वो डिसीजन आएगा सोल से, कोर से, और वो कोर है 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। मैं मानता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में टेक्निकल एलिमेंट्स मैंने बहुत कम बताए हैं आपको, और ज़्यादातर साइकोलॉजिकल और ये एलिमेंट्स ही बताए हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि ये इतना जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये आपको प्रॉफिटेबल रखने के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। शर्त यह है कि अगर आप अपने दिमाग को ठंडा रख के वो कर सकें जो मार्केट आपसे करवाना नहीं चाहता है। ठीक है, मार्केट जो आपसे करवाना चाहता है, हम लोग अगर वो करेंगे तो यूजली क्या होगा, उस सिचुएशन में हमें लॉस ही होगा। हमें वो करना चाहिए जो हमने तय किया है, जो हमने प्लान किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग उस दिशा में चलेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि हमें कामयाबी मिल सकती है। तो मेरा देखिए प्लान क्या है, ये है 5127 का ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इस लेवल पे बहुत सारे टच पॉइंट्स है, आप चाहे तो ऐसे भी इसको ड्रॉ करें, जैसे भी ड्रॉ करना आप ड्रॉ करें।
ठीक है, मुझे इतना पता चल गया है कि मार्केट में अगला जो मैं कदम उठाऊंगा वो कदम मैं इस जगह से उठाऊंगा, मुझे ये पता चल गया है। अब इस जगह पे करना क्या है, मुझे बाय करना है कि सेल करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। वो क्या देख के कि वन डे टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है। तो अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यू एक बाई की तरफ जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हर बार एक छोटा सा कैंडल आता है, इस नीचे की तरफ स्वीप करता है, मगर फिर मार्केट तगड़ा बाई हो जाता है। फिर यहाँ पे बहुत दिन बाद यहाँ पे एक हमें रेड कैंडल देखने को मिला है। हर रेड कैंडल को इसने बखूबी उखाड़ा है। ठीक है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि और गोल्ड कितना जाएगा, और गोल्ड कितना जाएगा, और इसके कारण गोल्ड से क्या हो रहा है, ये सब लेवल्स पे मार्केट को शॉर्ट किया जा रहा है। लोग ट्रेडर्स लोग इसे शॉर्ट कर रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं गोल्ड को बाई करूँगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, वन डे देख के मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि गोल्ड अभी गिरेगा, तो उस गिरने पे हमें नहीं, मैंने हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है। मुझे नहीं पता गिरेगा कि नहीं गिरेगा, मुझे बस इतना पता है कि गोल्ड काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम में है। तो अब मेरा जो यहाँ पे इंक्लिनेशन है वो गिरने की तरफ है ही नहीं, मेरा इंक्लिनेशन यहाँ पे उठने की तरफ ही है। तब तक है जब तक गोल्ड में मुझे कुछ ऐसा ना दिख जाए जो मुझे एक्साइट करे शॉर्ट करने के लिए। यहाँ ये सब कैंडल देख के, अब देखिए ये सब कैंडल पहले भी आ चुके हैं। ये कैंडल में अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो वो अलग बात है, ठीक है, मगर इतना बड़ा रेड कैंडल आने के बावजूद सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखी हमें। आप देखिए गोल्ड में वीकनेस बड़ा कम है, तो बहुत ही वियर्ड होगा अगर गोल्ड को अभी भी कोई यहाँ से शॉर्ट करना चाहता है। अब जैसे मेरे लिए ये वियर्ड है कि गोल्ड को यहाँ से कोई शॉर्ट करना चाहता है, अब किसी के लिए ये वियर्ड होगा कि गोल्ड को यहाँ से कोई बाय करना चाहता है, क्योंकि 5100 पे कौन बाय करता है यार। गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते ही जा रहा है। हर कोई ऑप्टिमिस्टिक है कि गोल्ड नीचे भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे दो नैरेटिव आ रहे हैं, तो इन दो नैरेटिव में जो नैरेटिव आपको सही लगता है वो नैरेटिव पकड़ के अपना लॉस मेंटेन करके आपको ट्रेड लेना होगा। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस। और हम सच बताऊं तो इन दोनों नैरेटिव्स में से कोई भी गलत नहीं है। जो ये सोच रहा है कि गोल्ड बाय करना है वो भी गलत नहीं है, जो ये सोच रहा है कि गोल्ड सेल करना है वो भी गलत नहीं है। गलत कौन है, जो बाय करके फिर सेल कर दे या सेल करके फिर बाय कर दे, तो वो अगर दोनों तरफ लॉस खा जाएगा तो उसका साइकोलॉजी हिट होगा, तो गलत वो है। दूसरा गलत कौन है, जो रिस्क मैनेजमेंट ना करे, जो बहुत ऑप्टिमिस्टिकली ये सोच रहा है कि गोल्ड अब यहां से 6,000 तक भी जाएगा, और उसके चक्कर में उसने गोल्ड को 5120 का लेवल पार करते हुए देखते के साथ गोल्ड को उसने क्या किया, बहुत हेवीली बाय कर लिया। तो वो इंसान का अगर थोड़ा बहुत नीचे गोल्ड अगर दोबारा आया या कहीं से भी गिर गया तो उस इंसान का बड़ा बैड लक हो जाएगा और उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गलती वो कर रहा है, गलती ना आप कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं। जब तक आपका रिस्क इंटैक्ट है, आप डिसीजंस कुछ ऐसे लेंगे जहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस आप लेंगे जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, गलत डिसीजंस में कम डुबाना है, सही डिसीजंस को राइट करना है, यही गेम है, सिंपल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगा। तो अभी हमारा सेशन शुरू हो चुका है, तो ये मैं पूरा लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कि हमें क्या होता है। हमें अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं। 10:30 बजने के करीबन आ गए हैं। अब देखिए ट्रेडिंग एक रूल होता है ना, आप कोई भी चीज़ करें तो उसे कॉन्स्टेंट्स और कंसिस्टेंसी के साथ करें। कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मेरा एक टाइम टेबल है कि मैं 5-6 बजे या 7 बजे अगर आऊँगा, 10:30-11 बजे तक ट्रेड करूँगा, तो अब वो ब्रीच हो रहा है। और क्योंकि ये पहले इसको अगर ये टच करके अगर एक तो शॉट देने की कोशिश करता तो शायद मैं ट्रेड पुट कर देता, बट ऐसा इधर भी नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ। देखिए अभी इधर भी बहुत लेवल्स बाकी हैं टच करना, हालांकि मैंने अलर्ट्स लगा दिए अपने सारे जगह पे। ठीक है, और BTC अगर आप देखें तो BTC हमने क्या कहा था, BTC हमने कहा था कि ये हमारा एक अच्छा फिप दिख रहा है, राउंड लेवल भी 87,500, उसके आसपास आके अगर नीचे टच नहीं किया, वैलिडेट नहीं किया, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैलिडेट करे, वरना देखिए वो हर जगह से ट्रेड बनते हैं मगर उस तरह से ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेता, ठीक है, तो ये ऊपर जाता, ये सेकंड टाइम जब आ रहा था मेरा ऐसे लेके निकल जाता। तो यहाँ पे क्या, यहाँ लगा नहीं है बट मैं कह रहा हूँ कि लेके निकल जाता। तो ट्रेड के जो फंक्शनैलिटी है कि इस तरह से वो वर्क करेगा, उसको हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अगर मैं यहाँ पे छेड़छाड़ कर देता, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड पुट कर दिया तो यहाँ से ये निकलता, जब ये नीचे आता तो मुझे तो पता है कि ये नीचे ये वैलिडेट कर सकता है, तो फिर मैं इनसिक्योर हो जाता। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, आप चार्ट्स को नहीं खेलते हो, आप अपने आप को खेलते हो
यहाँ पे मान लो अगर मैं ट्रेड लेता भी तो मैं कैसे रिएक्ट करता, जैसे ही ये नीचे आता तो मुझे इनसिक्योरिटी हो जाती कि अरे हाँ ये तो वैलिडेट नहीं किया, ये वैलिडेट कर सकता है। मुझे नहीं पता ना कब ये ऊपर जाएगा। मेरा इरादा ये था कि ये वैलिडेट करके ऊपर जाना चाहिए, मगर ये बिना वैलिडेट करके ही इतना ऊपर निकल गया। अब आप कहीं से भी कैलकुलेट करोगे इसको 200-250 का एसएल देके, ठीक है, 300 का चलो एसएल देके, तो इसने आपको क्या कितने पॉइंट्स निकाल के दे चुके हैं अभी तक, 3000 पॉइंट निकाल के दे चुके हैं। 1:3 अभी भी चल रहा है, ठीक है, नो इश्यूज़। मगर इस तरह के ट्रेड्स ना डरा देंगे आपको, क्योंकि ये वैलिडेट नहीं किया इस जगह को। वैलिडेट करता है 87,500 पे आता, वैलिडेट करता, नीचे जाने की कोशिश करता, फिर अगर ऐसा कुछ बनता तो अपन इंटरेस्टेड होते। ठीक, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी थोड़े थोड़े लेवल्स के कारण आपके ट्रेड मिस हो जाएंगे, मगर मैं आपको सच बताऊँ, मिस कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग मिस नहीं होता है, ट्रेड्स आपके मिस नहीं होते। समटाइम्स, ब्रैकेट में मैं बता रहा हूँ भाई, समटाइम्स, ठीक है। अब वो अगर मैं आपको ये फिलॉसफी दे दूँ कि ट्रेडिंग मिस नहीं होते, ट्रेड्स मिस नहीं होते, और समटाइम्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ मूवमेंट्स आते हैं जो कि अच्छे होते हैं। उन मूवमेंट का आप इंतज़ार कीजिए, उन मूवमेंट को आप प्लान कीजिए, ठीक है, और अपने 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 कंडीशंस पे, अपने शर्तों पे ट्रेड लीजिए, ना कि मार्केट पे। अभी देखा, मैंने मार्केट को नहीं खेला, मैंने अपने पर्सनालिटी को खेला है। मुझे पता है ना कि अगर ये वैलिडेट नहीं किया तो मैं यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं डरा ही रहूँगा, मैं कंफर्टेबली नहीं बैठ पाऊँगा। और ये यहाँ पे भी वैलिडेट नहीं किया, ये गोल्ड भी अगर वैलिडेट नहीं करेगा, यहाँ से मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। मुझे क्या पता कि इसी जगह से निकल जाएगा, कुछ वैलिडेट करे, कुछ सिग्नलिंग हो, जैसे कि इस जगह पे मार्केट 2-3 बार आया हुआ है। अब यहाँ से शॉर्ट में कर दूँ, बुरा बात नहीं है, 5100 का लेवल है, राउंड लेवल है, शॉर्ट हो ही सकता है, ठीक है, हो सकता है शॉर्ट। मगर मुझे उस तरह का कुछ दिख नहीं रहा। अगर ये नीचे जाके, अगर ये मान लीजिए नीचे जाता है, ऊपर जाके इसको वैलिडेट करके फिर नीचे जाता है, या फिर इसको वैलिडेट करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट देकर रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता है, या फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है, वी डोंट नो। तो मैंने गोल्ड में क्या आपको प्लानिंग बताई थी, मैंने आपको डे देख के प्लानिंग बताई कि मैं बाई करूँगा। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है आज के दिन पे तो मैं देखता हूँ बाई करने का। अगर 5100 ब्रेकआउट होता है यहाँ पे 51, क्योंकि ये गोल्ड का टोकन है, थोड़ा आगे पीछे चलता है, तो मैं देखता हूँ ट्रेड लेने का। तो बने रहिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो।